नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4 PM राजस्थान में आपका स्वागत है। आमतौर पर जब कोई नेता दल बदल करता है, अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाता है, तो उसका कारण यही होता है कि उसकी अपनी पार्टी में उसे उतनी तवज्जो नहीं मिल रही है, उतना महत्व नहीं मिल रहा हो, साइडलाइन कर दिया गया हो। तो पार्टी में जब उपेक्षा होती है, तब नेता अपनी पार्टी से बाहर विकल्प तलाशने लगता है और यदि कोई बेहतर अवसर मिलता है, तो पार्टी छोड़कर चला जाता है, दल बदल कर लेता है। ये तो सबसे पहला और प्रमुख कारण है, बेसिक कारण है जिसके कारण से नेता दल बदल करते हैं। लेकिन उसके अलावा भी दल बदल करने के और भी कारण होते हैं। उसमें दो कारण होते हैं, लालच या फिर डर। लालच सत्ता का, पद का, पैसे का, जिसके कारण कई सांसद या विधायक तक पार्टी छोड़ जाते हैं। और दूसरा है डर। डर सरकारी एजेंसियों का, सीबीआई का, ईडी का, इनकम टैक्स का या पुलिस का डर। इसके कारण भी बड़ी संख्या में दल बदल होते हैं, जो आज के दौर में जिसको लेकर कांग्रेस कई बार खुलकर आरोप लगाती रही है कि ईडी के दबाव के कारण या इनकम टैक्स और सीबीआई के दबाव के कारण कुछ लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, दबाव में आ रहे हैं। तो राजस्थान में कांग्रेस के कई नेताओं ने भाजपा ज्वाइन की, और जब भाजपा ज्वाइन की तो उसी में जाट नेता रिछपाल मिर्जा का नाम भी है, जिन्होंने अपने बेटे विजयपाल मिर्जा के साथ में बीजेपी ज्वाइन की, कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। मगर साथ में उन्होंने जो बयान दिया भाजपा के मंच से, उसको लेकर बड़ी चर्चा हो रही है, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने किसानों को दिया क्या, हमारे परिवार को दिया क्या, कुछ भी नहीं दिया, इसलिए अब वो पार्टी छोड़ रहे हैं। और भाजपा ने क्या दिया वो भी वो मंच से गिनाने लगे। इसको लेकर बड़े रिएक्शन हैं, क्योंकि रिछपाल मिर्जा उस मिर्जा परिवार से आते हैं, नाथुराम मिर्जा के परिवार से आते हैं, जिसका लंबे समय तक वर्चस्व रहा है नागौर की राजनीति में, कांग्रेस की राजनीति में उनके परिवार का वर्चस्व रहा है, कई लोगों को टिकट मिले हैं। तो पहले आपको दोनों वीडियो सुनाते हैं। एक खुद विजयपाल रिछपाल मिर्जा का भी पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, और वो इतिहास भी बताते हैं कि अब तक इस परिवार से कितने लोगों ने चुनाव लड़ा है। पहले वीडियो देखते हैं रिछपाल मिर्जा का, जिन्होंने भाजपा के मंच से कहा। बात कहूं, खासा दिनों कांग्रेस के मायने टूंपो लगे हो, और टूंपो ही बात को लगे हो कि भाई जका 50 साल कांग्रेस में काम करे, जका समाज में आवा भी समाज ने आ कांग्रेस की नहीं दियो अलावा धत्ता के। और आज अपन जका मंच माते खड़ा भी मंच का पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय आदरणीय अटल बिहारी जी वाजपेयी आपा की समाज ने 1999 में आरक्षण दियो। आरक्षण बहुत कितनी बड़ी बात है। आपा ने बांको आभार व्यक्त करना चाहिए। और हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री आभार आदरणीय नरेंद्र जी मोदी साहब, जकाए किसान का बेटा ने और जाट का बेटा ने उपराष्ट्रपति का पद माते बैठा हुआ है, वो भी बहुत बड़ो एहसान है। बांको 3 गवर्नर है अपन जाति का। कांग्रेस कहीं दियो भाई, थई बता दियो रखी दियो गई अपन ने। अबे कांग्रेस की धुनी बुझ गई। विधानसभा का चुनाव में हमारा आदरणीय दिया कुमार जी बात हुई, पर कोई कारणों मैं भी टाइम के मायने मांगी बातचीत नहीं कर सकिया। अबार ज्योति मिर्जा, सम्मानीय कटारिया साहब रगड़ा भेड़ा हुआ। मैं क्यों साहब कांग्रेस में कोई नेता ही कौन रही हो। अरे कांग्रेस के मायने जका नेता है बे शंकरिया कनपटी मार को नाम थे उन्हें उलो। वो शंकरिया कनपटी मार जको एक दूजा ने नीचे दिखाने को काम करतो, और जरा वो अटे चोट करतो तो वो मारने वास्ते कौन करतो, वो बांगी तड़फन देखने वास्ते करतो। आज कांग्रेस का नेता वो काम करे जगह बीका कार्यकर्ता और बीका लोगों ने तड़पता हुआ देखे, वो काम आज कांग्रेस का नेता कर रही है। तो अब रिछपाल मिर्जा के इस बयान की बड़ी चर्चा हो रही है, जिसमें वो कह रहे हैं कि 50 साल में उनके परिवार को कांग्रेस ने दिया ही क्या। रिछपाल मिर्जा नेता हैं, बहुत चटकारे लेकर बातें करते हैं, उनकी बातें बड़ी सोशल मीडिया पे वायरल होती है, लेकिन वो कितनी आसानी से कितना झूठ बोल गए, इसको लेकर बड़ी चर्चा हो रही है कि रिछपाल मिर्जा नाथुराम मिर्जा के परिवार से आते हैं,
जिसका कांग्रेस में लंबे समय तक वर्चस्व रहा है। नाथुराम मिर्जा के वो भतीजे हैं, वो नाथुराम मिर्जा जो 6 बार सांसद रहे, कांग्रेस के टिकट पर उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा, मंत्री भी बने, वो विधायक भी बने, सांसद भी बने। हालांकि हमेशा उनका भी कांग्रेस से जुड़ाव नहीं रहा। उन्होंने कांग्रेस यूनाइटेड से भी चुनाव लड़ा, उन्होंने लोकदल से भी चुनाव लड़ा, उन्होंने जनता दल से भी चुनाव लड़ा और आखिरी चुनाव फिर उन्होंने वापस कांग्रेस के टिकट पर भी लड़ा। उन्हीं नाथुराम मिर्जा की पोती है ज्योति मिर्जा, जो ज्योति मिर्जा 2009 में कांग्रेस के टिकट पर नागौर से सांसद रही और उसके बाद 2014 और 2019 के चुनाव में भी कांग्रेस के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन वो हार गई। उसके बाद उन्होंने भी पार्टी छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर ली। तो उन्हीं नाथुराम मिर्जा के एक और भाई है, उनके बेटे हैं रिशपाल मिर्जा, यानी नाथुराम मिर्जा के भतीजे हैं। वो खुद विधायक रह चुके हैं कांग्रेस के टिकट पर, और उसके बाद उनके बेटे विजयपाल मिर्जा, वो भी कांग्रेस के टिकट पर डेगाना से विधायक रह चुके हैं। इस बार भी उन्होंने कांग्रेस ने टिकट दिया था डेगाना से, चुनाव हार गए। और रिशपाल मिर्जा के एक और भतीजे तेजपाल मिर्जा, उन्हें भी खैसर से टिकट मिला था कांग्रेस का, वो भी चुनाव हार गए थे। यानी इस बार के चुनाव में भी दोनों भाइयों को, विजयपाल मिर्जा को और तेजपाल मिर्जा को, कांग्रेस से टिकट मिला। तो इस तरह इस परिवार के 5 लोगों को कांग्रेस से टिकट मिल चुका है। ये सिर्फ नाथुराम मिर्जा का परिवार है। उन्हीं के एक और बेटे भानु प्रकाश मिर्जा भी थे, जिन्होंने कांग्रेस से टिकट मांगा था, नहीं मिला था तो भाजपा से चुनाव लड़े थे, जीते थे। ये रामनिवास मिर्जा के परिवार के अलावा दूसरा परिवार है। इतनी बड़ी हिस्ट्री शायद हम इस वीडियो में या बातचीत के माध्यम से समझ भी नहीं पाएंगे किसके क्या रिश्ते हैं, लेकिन आप खुद रिशपाल मिर्जा का एक पुराना वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, जिसके अंदर वो खुद बता रहे हैं कि उनके परिवार को कांग्रेस ने क्या दिया। तो परिवार 52 वोट लेवे, 52 नाथुराम जी साहब मेहरता हूं 52 को चुनाव जीत्या। 6 बार एमपी नागौर का, 5 बार एमएलए, ठीक है, बाद में था का आशीर्वाद हूं 4 बार मैं एमएलए, ज्योति मिर्जा एमपी, भानु प्रकाश मिर्जा एमपी और विजयपाल मिर्जा था का आशीर्वाद हूं एमपी। तो लंबो कोई परिवार चले गई। तो हकीकत भी आपने रिशपाल मिर्जा के ही पुराने बयान से सुन ली। अब इस बात को लेकर बड़ी चर्चा है कि आखिर जब इतना कुछ मिला तो फिर उन्होंने कांग्रेस क्यों छोड़ी, भाजपा क्यों ज्वाइन की। इसको लेकर क्षेत्र में एक चर्चा ये भी है कि रिशपाल मिर्जा के बेटे विजयपाल मिर्जा का एक ड्राइवर लंबे समय से गायब है, और उसको लेकर उन्हीं के प्रतिनिधि क्षेत्र के जो भाजपा के विधायक है डेगाना से, अजय सिंह किलक, वो विजयपाल मिर्जा पर निशाना साधते रहे हैं, इसकी जांच की मांग करते रहे हैं। तो इस बात को लेकर भी चर्चा है कि क्या उन पर कोई दबाव था। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं कि जो नेता कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं, दबाव में जा रहे हैं, उन्हें दबाव का मुकाबला करना चाहिए, सामना करना चाहिए। गांधी परिवार सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी को 4-4 दिन बुलाया था, ईडी वालों ने 4-4 दिन बुलाया था, और उसके बाद में भी क्या क्या तंग नहीं किया जा रहा है, आरोप लग रहे हैं उनके ऊपर। वो मुकाबला कर सकते हैं तो हम सब मुकाबला कर सकते हैं। डर के मारे भागने से क्या फायदा? डर के मारे भाग रहे हो आप, हिम्मत करो, हिम्मत से मुकाबला करो। हमारी लड़ाई तो विचारधारा की लड़ाई है हमारी। तो पूरे देश के अंदर जो हालात बने हैं देश के अंदर, वो बहुत ही गंभीर हालात हैं, बहुत डरावने हालात हैं, तनाव के हालात हैं। लोग कहने लगे चुनाव इस बार अगर जीत गए मोदी जी, आगे चुनाव भी होंगे नहीं होंगे कोई नहीं कह सकता। ये स्थिति है, पब्लिक को समझना चाहिए हकीकत क्या। खैर, कोई भी नेता जब पार्टी छोड़ता है, पार्टी छोड़ने का कारण भले ही उसकी पार्टी में उपेक्षा हो, या फिर कोई लालच हो, या फिर कोई डर हो, सार्वजनिक रूप से तो मंच पर यही कहेगा कि पिछली पार्टियों में कमियां ही गिनाएगा और आने वाली पार्टी में जिसमें जा रहा है उसकी खूबियां ही गिनाएगा। वही शायद रिशपाल मिर्जा भी कर रहे हैं, भले ही उनकी दल बदल का कारण कुछ और भी रहा हो। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और अंत में फिर आपसे यही कहना है कि 4BM राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो के लिंक को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर भी करें। नमस्कार।